मैं आपको दोस्तों ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि ये 2 टके के जो शो होते हैं, बहुत ही चीप एंटरटेनमेंट का जो शो है बिग बॉस, इसमें कंटेस्टेंट कैसे कैसे लोग आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जिनका औकात भी नहीं है 2 रुपए की, उनको ये शो में जगह मिली है और वो काफी लंबा चले हैं। दूसरी बात है, इसमें जो विजेता बनता है, मुझे हरगिज नहीं लगता कि वो ऑडियंस के वोट से बनता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। देश का समाचार, नेताओं पे जनता का पलटवार, ना कोई लालच ना कोई फिक्र, पहुंचाएंगे आप तक पोस्टमार्टम के साथ हर एक खबर। देखते रहिए डीप इनसाइट इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बॉलीवुड का वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसमें हर एक मूवी में आप देखिएगा जो कंठी माला पहने, गेरुआ पहने बंदा होगा वो विलन होगा या फिर ठग होगा। धर्माचारी तो धूर्त ही होगा। अगर कोई पॉकेट मार या चोर होगा तो वो रॉबिन हुड जैसा होगा, वो गरीबों की मदद कर रहा होगा। प्रोफेसर जो होगा वो मजाक का पात्र होगा। साउथ इंडियन हो या सरदार हो, वो हंसी मजाक का पात्र होगा। कॉलेज में, स्कूल में जो पढ़ाई करने वाला बंदा है वो किताबी कीड़ा या बेवकूफ़ जैसा होगा, चतुर महालिंगम जैसा होगा। और जो बैकवेंचर है वो सारे ज्ञान का अधिकारी होगा। वही बॉलीवुड का यही प्रोपेगेंडा लिए एक शो चलता है टीवी पर, जिसका विश्लेषण आज हम करेंगे, जिसका एक सीजन कल ही समाप्त हुआ है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिग बॉस शो का। एक टीवी शो जो सो कॉल्ड कोट ऑन कोट रियलिटी शो है। सो कॉल्ड इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे पास इसका लॉजिक है। मैं बाद में बताऊंगा आपको आगे। आप सभी ने देखा होगा ये बिग बॉस का सीजन 17 कल समाप्त हुआ। कोई हैरानी की चीज नहीं है, आप लोगों के लिए हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। मैं ये बहुत पहले जब ये शो शुरू हुआ और मैंने कंटेस्टेंट का लिस्ट देखा, उसी टाइम पे मैंने ये प्रेडिक्शन कर लिया था कि विनर कौन होगा। वैसा ही हुआ, वही विनर हुआ। जैसा हर एक टाइम पे मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो ये बिग बॉस शो को देखते हैं, फॉलो करते हैं। भले ही मैं ये सब पसंद नहीं करता क्योंकि इस सबको मैं ड्रामा नौटंकी मानता हूँ। इससे तो बेहतर वो सास बहू सीरियल्स हैं जो ये कह के तो लोगों को दिखाते हैं कि ये एक कहानी है। रियलिटी शो का ढोंग या नौटंकी तो नहीं करते। तो दोस्तों, कल समाप्त हुए बिग बॉस 17 के सीजन का विनर हुए मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी का और ज़्यादा कुछ मैं उनके बारे में बताने से पहले, आप लोग सबको पता होगा मुनव्वर फारूकी एक भद्दा स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि 2021 में प्रभु राम और माता सीता पर भद्दा मजाक करके जिस पर एफआईआर हुआ था और वो गिरफ्तार भी हुआ था। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि ये 2 टके के जो शो होते हैं, बहुत ही चीप एंटरटेनमेंट का जो शो है बिग बॉस, इसमें कंटेस्टेंट कैसे कैसे लोग आते हैं। ये जो बिग बॉस शो है ये हॉलीवुड का एक बहुत ही पॉपुलर शो है बिग ब्रदर, उसको कॉपी करके उसका इंडियन वर्जन, कॉपी वर्जन है बिग बॉस। इसका पहले का 1-2 सीजन, 2-3 सीजन तक ठीक ठाक रहा, देखने के लायक रहा, लोग पसंद करने लगे, नया कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद ये शो ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बल्कि मैं ये कह सकता हूं, जब से एक खास इंसान ये शो के साथ जुड़ा, ये शो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उस खास इंसान के ऊपर बहुत सारे तोहमतें लगे हैं। मैं ये लॉजिक के साथ कह रहा हूं दोस्तों। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ लॉजिक शेयर करना चाहता हूं, ये आप लोग शायद सोचे होंगे या फिर ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें एक सीजन ऐसा था जिसमें हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार श्रीसंत आए हुए थे। क्या दोस्तों आप लोगों को लगता है इंडिया जैसे कंट्री में 140 करोड़ में से 100 करोड़ क्रिकेट के दीवाने हैं और श्रीसंत ने
इस शो के में रहने के दौरान ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जो रियल लाइफ में उन्होंने कभी उस पर बात नहीं की। चाहे हरभजन सिंह जी के साथ आईपीएल में उनका विवाद हो, या स्पॉट फिक्सिंग जिसको लेके उनका कैरियर खत्म हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, या क्रिकेट में ही उनका कैरियर खत्म हो गया, उसको लेके ऐसे ऐसे खुलासे किए कि, और वो बहुत अच्छा खेल भी रहे थे बिग बॉस का शो, बिग बॉस के फॉर्मेट के हिसाब से। तो क्या दोस्तों, कमेंट में आके आप लोग बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया जैसे देश में श्रीसंत जैसा पॉपुलर इंसान, पॉपुलर बंदा, एक सुपरस्टार, उसको वोटों की कमी होगी और वो फाइनल हार जाएगा? कमेंट में आके बताइए आप लोग। दूसरी बात है, जब एक शख्स पे नेपोटिज्म का तोहमत लगता है, बार बार उसके ऊपर नेपोटिज्म की बात की जाती है, तब उसी दौरान इसी शो के अंदर भी नेपोटिज्म का शब्द सामने आता है। जो इसके कंटेस्टेंट थे राहुल वैद्य और शान कुमार, जो कुमार सानू जी के बेटे हैं शान कुमार, उनके बीच में बहस में ये चीज़ सामने आता है, नेपोटिज्म ये लफ्ज़ सामने आता है। और जो शो के होस्ट हैं वो आके इसका क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नेपोटिज्म किसे कहते हैं, और नेपोटिज्म पे एक लंबी चौड़ी ज्ञानवर्धक भाषण देते हैं उस दिन, और उसके बाद वो चीज़ समाप्त हो जाता है वहाँ पे। जब भी रियल लाइफ में कोई मुद्दा होता है, उसका क्लैरिफिकेशन इस शो के जरिए, ऐसा एक सीन क्रिएट हो जाता है उस घर के अंदर जो कि वो रियल लाइफ के मुद्दे का क्लैरिफिकेशन देता है, जबकि वो घर के जो सदस्य हैं वो उतने दिन तक बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। तो अब आप लोग समझ लो, या फिर अगर आपको कुछ समझ में आता है आप कमेंट में लिख के मुझे बता दो। जिस चीज के लिए मैंने बोला था आपको कि लॉजिक के साथ मैं कहूंगा कि ये शो रियलिटी शो के नाम पे नौटंकी है, तमाशा है। तो दोस्तों, ये जो बिग बॉस है 2 कौड़ी की नौटंकी शो, उसमें विनर बने मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी वो इंसान है 2021 में उसके एक स्टैंड अप कॉमेडी के चलते जिसके ऊपर एफआईआर हुआ था और वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी हुआ था। तो दोस्तों, मुनव्वर फारूकी एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही सस्ता कॉमेडी करता है, सस्ता स्टैंड अप कॉमेडी करता है। जैसे भाई स्टैंड अप कॉमेडियन हम मानते हैं जाकिर खान को, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत प्यार देते हैं लोग उसको। वो वही कम्युनिटी से आता है लेकिन लोग उसको बहुत प्यार देते हैं, सारा भारत उसको बहुत प्यार देता है, क्योंकि वो उसका कॉमेडी कभी एक हद को पार नहीं करता। उसकी बातों से लोग हंसते हैं, जो कॉमेडी है। कॉमेडी के लिए मैं किसी का सेंटिमेंट हर्ट करूं उसकी जरूरत नहीं होती, इतना भी समझ ना रखने वाला बंदा है, सस्ता इंसान है मुनव्वर फारूकी। तो दोस्तों, ये जो शो है, सस्ता शो है, चीप एंटरटेनमेंट का शो है बिग बॉस, इसमें कंटेस्टेंट कैसे कैसे लोगों को लिया जाता है, जो वैसे ही सस्ता पॉपुलैरिटी कमाए हुए लोग हो उनको लिया जाता है इसमें, जो कंट्रोवर्शियल लोग हो उनको लिया जाता है इस शो के लिए, ताकि शो का टीआरपी बने और उनका जो कंट्रोवर्सी है उससे शो फायदा उठा पाए। पहले के सीजन्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जिनका औकात भी नहीं है 2 रुपए की, उनको ये शो में जगह मिली है और वो काफी लंबा चले हैं। पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग इस शो में, बहुत लंबा चले हैं ये शो में। ये शो में जो मतलब भद्दी भद्दी बातें करे, चिल्ला के झगड़ा करे, वो बहुत लंबा चलता है। मुद्दा हो ना हो, मतलब बस बकवास जो करे वो लंबा चलता है, ऐसा शो है ये। और ये दिखाया जाता है कि लोगों का प्यार उसको मिल रहा है। पता नहीं, मुझे तो मतलब मेरे समझ में आज तक नहीं आता कि भारत की जनता जो है वो ऐसे लोगों को प्यार कैसे दे सकती है। दूसरी बात है, इसमें जो विजेता बनता है, मुझे हरगिज नहीं लगता कि वो ऑडियंस के वोट से बनता है। कल जो विनर बना इस शो का, मुनव्वर फारूकी, 2021 में इस बंदे के ऊपर केस चला था। उसने प्रभु राम और माता सीता के लिए भद्दा मजाक किया था उनके ऊपर। वैसे वीडियो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे उसका ऑडियो मिला है, मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। मेरा पिया घर आया ओ राम जी,
लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। दोस्तों, जिस बंदे को इतना भी तमीज नहीं है कि मजाक किस चीज पे किया जा सकता है, ऐसे ही बंदों को उठा के लाते हैं और पार्टिसिपेंट बनाते हैं अपना, ताकि इनका जो कंट्रोवर्सी है उससे 100 को टीआरपी मिले और ये 2 पैसे कमा ले। और एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मुनव्वर ने जो मजाक किया था प्रभु राम और माता सीता के साथ, वो भारत की जनता उस समय पे भूल गई जब प्रभु राम का मंदिर श्री अयोध्या में बनने में 7 दिन भी नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं ये शो का जो विनर है वो ऑडियंस के वोट से कभी नहीं बनता होगा। मैं 2 एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको सुपरस्टार श्रीसंत का, जिसको लोग इतना प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में एक क्रिकेटर से ज्यादा प्यार लोग किसको करते हैं? वो हार जाता है ये शो का फाइनल वोटों की कमी की वजह से। और आज राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा को 7 दिन नहीं हुए हैं और विनर ऐसा बंदा बनता है ये शो का जिसने प्रभु राम का अपमान किया था, माता सीता का अपमान किया था और ऐसा भद्दा मजाक किया था। अगर यही मजाक किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ होता, इस्लाम के खिलाफ होता, खुला बोलता हूं इस्लाम के खिलाफ होता, हुआ है जब भी, इससे भी ये तो बहुत भद्दा मजाक कर लिया मुनव्वर ने। फ्रांस की बात याद है आप लोगों को? एक टीचर एक कार्टून दिखाया था, भले ही जो इनका प्रॉफिट है उनका कोई फोटो नहीं है, लेकिन ये हर चीज को उनके साथ जोड़ लेते हैं। फ्रांस के उस टीचर ने एक फोटो दिखाया था, कार्टून दिखाया था, इन्होंने मान लिया कि ये उनका कार्टून है और बेचारे को चाकू मार के मार दिया, सर तन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। इंडिया में भी हुआ है नुपुर शर्मा के केस में, कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया क्योंकि उसने नुपुर शर्मा का साइड लिया था। नुपुर शर्मा जी के केस में क्या हुआ था, तस्लीम रहमानी जो नुपुर शर्मा जी के साथ डिबेट में बैठा था, वो शिवलिंग को लेके, भोलेनाथ को लेके अनाब शनाब बकता रहा, जिसपे कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। नुपुर शर्मा ने तो बस हदीसों को कोट कर दिया। नुपुर शर्मा ने जो कोट किया वो उनके हदीसों में है, कोई नई बात नुपुर शर्मा ने नहीं बोली। और ये उसको ले गए उस हद तक कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, रैप करने लगे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ये हाय तौबा मचने लगा कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, हमारे रसूल के सामने गुस्ताखी हो गई। दोस्तों, ऐसे लोग चले आते हैं और हमारे सामने हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हमारे आस्था का मजाक उड़ाते हैं और फिर हमें ही बुद्धू बना के ऐसे 2 टके के सोच उनको विनर बना के ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये प्रोपेगेंडा है क्या? ये प्रोपेगेंडा है कि जो राम पे आस्था है, श्री राम पे आस्था है, उसका कोई महत्व नहीं है भारत में। जो श्री राम का अपमान करने वाला बंदा है, माता सीता का अपमान करने वाला बंदा है, भारत की जनता उसको वोट देके विनर बनाते हैं एक शो का। यही प्रूफ करने की कोशिश है, यही इनका प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों, ऐसे शो को बॉयकॉट करिए। आपने इनके फिल्मों को बॉयकॉट किया, इनकी बुद्धि रास्ते पे आ गई, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे ऐसे टुच्चे शोज के जरिए आपके दिमाग में घुसना चाहते हैं। और कुछ हद तक मैंने देखा है कि लोग भी पागलों की तरह इनके शो को फॉलो करते हैं। बहुत लोग ये
मतलब उनको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये एक एजेंडा है, लेकिन फिर भी वो टाइम पास करने के लिए इनको देखते रहते हैं। भाई टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने को। आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए, आप कुछ अच्छा करिए, समाज का जिससे अच्छा होगा। आप कोई अनाथाश्रम के साथ अटैच होइए, उन बच्चों को टाइम दीजिए जिनको प्यार की जरूरत है। ऐसे सस्ते जो शोज होते हैं उनको प्यार मत दीजिए अपना, ये लायक नहीं है उस सबके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।